accelerating formally from 18 किलोमीटर to 36 किलोमीटर in 5 सेकेंड। मतलब पहले का है एक कार है जिसका एक्सेलरेशन ठीक है 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। जानते हैं एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड as change the rate of the velocity, change the rate of velocity। velocity मतलब जानते हो, velocity का मतलब होता है गति, ठीक है। तो velocity यानी गति में समय के साथ परिवर्तन ही एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे? जैसे मान के चलिए कोई एक गाड़ी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी पहले, ठीक है। बाद में इसकी स्पीड कितनी जाती है? 18 से 36। तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ है? पॉजिटिव हुआ है। यानी चेंज स्पीड में क्या चेंज हुआ है? वेलोसिटी में चेंज हुआ है। यस और नो? तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान चलिए अब यहाँ 18 से 36 जा रही है ना। The acceleration is here 18 to 36 किलोमीटर पर आवर। So it means acceleration is the positive. Okay? अब अगर 36 से मान के चलो दोबारा से कितना हो जाए? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाए। स्पीड 36 से क्या हो जाए? 20 हो जाए। तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? घट गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें दो आपकी क्या है वेलोसिटी दी गई है। एक तो वेलोसिटी क्या 18 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी कितनी है बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सो हम पहले क्या लिख ले रहे हैं, आंसर में हमको क्या गिवन दिया गया है। गिवन u बराबर क्या है बेटा? 80 किलोमीटर पर आवर है। 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया है और v की वैल्यू कितनी दी गई है? v की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन u से v यानी 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर ये कितने टाइम में हुआ है? 5 सेकंड में हुआ है। कितना दिया है? 3 बराबर कितना बेटा? 5 सेकंड दिया गया है ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S। तो कैपिटल S से क्या रिप्रेजेंट करना है? अच्छा, हमको ये याद करना है और हमको मालूम है कि हमें वेलोसिटी के यानी मोशन के तीन इक्वेशन है हमारे पास, v इक्वल u प्लस at, ओके। और दूसरा हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as एंड थर्ड इक्वेशन है मोशन का s इक्वल u3 प्लस हाफ यानी 1/2 at स्क्वायर। तो पहला इक्वेशन क्या है? इक्वल u प्लस at, यही तो है इक्वेशन मोशन का पहला। तो हमको क्या निकालना है? हमको क्या पहले एक्सेलरेशन निकालना है ना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है? u भी दिया गया है, हमारे पास क्या है? v भी दिया है, हमारे पास क्या है? t भी दिया है। ये ज्ञात करना है। तो ये वाला इक्वेशन किसका क्या हुआ? फिट बैठ रहा है ना, इसका मैचिंग। सो हमको क्या करना है? अब ये निकालने के लिए पहले हमने इक्वेशन रख दिया। अब देखो v है, u इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या नेगेटिव हो जाएगा। u को अगर हम इस साइड लाएंगे, ठीक है, u को इस साइड लाएंगे, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए, ये आपका क्या वैल्यू क्या है? राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी बेटा, ठीक है। बट इक्वल में क्या बचा है? 80 बचा हुआ है, ओके। तो v माइनस u, t को इधर ट्रांसफर कीजिए। अच्छा, जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जब इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगी? डिवाइडेशन में हो जाएगी, है ना। तो v माइनस t क्या होगा? डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो बचा क्या? ये बचा कि नहीं? यस और नो? यस हो गया। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हमें प्राप्त होगा? द एक्सेलरेशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज नाउ v minus u upon t equal a, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें रख देंगे। नाउ सिंस a equal v minus u upon t, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। SI यूनिट को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, यूनिट। यानी अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है वो क्या है? A इक्वल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वैल्यू किसमें दी गई है? किलोमीटर पर आवर में दी गई है। इसमें दी गई है किलोमीटर पर आवर में दी गई है वैल्यू। तो इन वैल्यू को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा।
आपको मालूम है तो 1 किलोमीटर में कितना होता है बेटा? आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। ओके, एंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 1 मिनट इक्वल कितना होता है? 60 सेकंड, 16 सेकंड। 1 मिनट हैज 16 सेकंड। ओके, सो 1 आवर कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। हो जाएगा अपना कंफर्म है? चलिए, तो ए वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं? चलिए ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में। 80 किलोमीटर में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 का। कितना हो जाएगा? 18000 हो जाएगा। हो जाएगा। और आवर में कितना हो जाएगा? ठीक है, एक आवर में कितना हो जाएगा? 36 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? 180 अपॉन 36 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे मल्टीप्लाई करो, उसको कितना हो जाएगा? इसको करिए, देखो 2 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा? 90 90। और 2 से इसको क्या है क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 18। ओके, अब इसको फिर क्रॉस करो, कितना आएगा? 30। और फिर क्या आएगा? 6। फिर 6 से इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा? 5। यानी ये आपको की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड आ गई वैल्यू। इसी प्रकार हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें v कितना दिया गया बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। इतनी वैल्यू दी गई है, तो उसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, और एक्सीलरेशन की जो ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसलिए हम क्या है, इस वैल्यू को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, 36 जो लिखा हमने, 36 को 1000 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और अपॉन में 1 आवर का क्या है? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू कितना जाएगा? 3600। इतना हो जाएगा ना, यानी 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको देखो क्रॉस कर दिया क्रॉस, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर? 360 है ना। अपॉन कितना आ गया बेटा? कितना आया? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 बार जा रहा है ना, ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो u और v दोनों की वैल्यू निकल आई ना। नाउ पुट दिस वैल्यू, नाउ पुट दिस वैल्यू या प्लेस दिस वैल्यू इन द given equation, in the given equation क्या दिया गया है? a इक्वल कितना है? v माइनस u अपॉन v। ये तो दिया गया है, तो इक्वेशन क्या है? ये दिया है। चलिए, तो बस को हम यहाँ पर रखते हैं। a इक्वल v की वैल्यू कितना है? v की वैल्यू कितना है? फाइनल वैल्यू 5, ठीक है। v की वैल्यू कितना है? माइनस v की वैल्यू क्या है? 10 आई है। और फिर और t का वैल्यू कितना है? t का मान कितना बेटा? 5 सेकंड। कितना है? 5 सेकंड। तो अब 5 में से क्या है? 10 को क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा बेटा? माइनस का 5, माइनस का 5 बचेगा। और 5 का फॉर्म में है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो a ऊपर क्या जाएगा? माइनस का 1 आएगा। एक पर कितना आ जाएगा? आपका माइनस का 1 आएगा। एक मिनट, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर वैल्यू में 10 है। 1 सेकंड। a जो है ना, v की वैल्यू कितनी है? क्योंकि फार्मूला क्या है? v माइनस u अपॉन t है ना, तो v की वैल्यू कितनी है? 10। तो v की वैल्यू कितनी रखेंगे? 10। u की वैल्यू कितनी है बेटा? u की वैल्यू कितनी है? 5। u की वैल्यू 5 है ना, ठीक है। अब फॉर्म कितना है? t इक्वल क्या हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 10 माइनस 5 इक्वल 5। और यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है ना। 5 को नीचे रख दिया, 5 से क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। a बराबर होगा आपका
कितना 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि जब स्पीड हम 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो वेलोसिटी यानी स्पीड जो है बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, 18 किलोमीटर पर आवर से कितनी जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर जा रही है, तो उस समय जो एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन क्या है, क्रिएट हो रहा है। इतना पहले समझ में आया बेटा? ओके, थोड़ा पॉज कर लीजिए।